आज हम आपको बताने वाले हैं जीवत पुत्रिका व्रत के बारे में। ये बहुत ही पवित्र और उत्तम श्रेणी का व्रत है और इसको करने वाले के हर मनोरथ सिद्ध होते हैं। सुहागिन स्त्रियां ये व्रत करती हैं और पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। ये उत्तम व्रत है। इसको करने की क्या विधि है और ये किस दिन आएगा, या 17 तारीख को मनाएं या 18 तारीख को मनाएं, ये मेरे पास बहुत कन्फ्यूज़न आ रहा है लोगों का। तो इसी का संशोधन आज की वीडियो में होगा और हम जानेंगे कि 17 को करना है या 18 को, क्या करना है ऐसा जो आपको लिए ज़रूरी है और आपको करना ही चाहिए। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीवत पुत्रिका व्रत की विधि के बारे में। इस उत्तम व्रत को करने से आपका जो सुख सौभाग्य बना रहता है, आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। आप पुत्र रत्न के लिए अगर प्रयासरत हैं तो पुत्र आपको हो जाएगा। आप लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए, तब ये बात लागू होगी। और पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये व्रत बहुत उत्तम व्रत है। इसको कैसे करना है, कब करना है, आज संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पुण्य लाभ आपको मिल सके। अच्छी जानकारी को शेयर करना बहुत पुण्य की बात होती है। घर बैठे ही पुण्य कमाने का ये सुअवसर आपको प्राप्त होता है, तो शेयर अवश्य करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत है और ये आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से कभी भी पुत्र शोक नहीं होता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की भी आराधना की जाती है। विधान इस प्रकार है: स्वयं स्नान करके सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप से आरती करें, भोग लगाएं और इस दिन बाजरे के बने मिश्रित भोग आप लगाते हैं और स्वयं भी सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत को करने से उनको पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत को यथासंभव निर्जल रहकर करना चाहिए। 24 घंटे के उपवास के उपरांत ही ये व्रत का पारण करने का विधान है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिथि को जीवत पुत्रिका व्रत पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। व्रत आरंभ करने से पूर्व उड़द की दाल भिगोकर अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियों को ग्रहण करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ये व्रत में तंद्रा, प्रमाद, निद्रा वर्जित होता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ व्रत के पूरी आस्था के साथ अनुसरण करना चाहिए। जीवत पुत्रिका व्रत में श्री कृष्ण भगवान का षोडशोपचार पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए और ये मंत्र भी अवश्य जपना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम नमो देव भगवते वासुदेवाय। दोबारा सुन लीजिए: ओम नमो देव भगवते वासुदेवाय। इस व्रत का पूरे दिन आप जाप करते रहिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और आप इस व्रत की कथा भी सुनिए, जो इस प्रकार है: जीमूतवाहन नामक राजा अत्यधिक दयावान था और धर्मात्मा था। एक दिन वह पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम भर गया। परस्पर प्रेम दर्शन का दृश्य राजकुमारी के भाई ने भी देखा था। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अपने भाई के साथ वापस लौट आई। तत्पश्चात जीमूतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें सहसा किसी के रुदन का स्वर सुनाई दिया। वे उस स्वर की दिशा में चल दिए। कुछ ही दूर पर जाकर उन्होंने देखा शंखचूर्ण सांप की माँ विलाप कर रही है। उन्होंने उससे विलाप का कारण पूछा, जो ज्ञात करने पे पता चला कि उनका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ का भोजन बनने गया है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वह स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ ने आकर जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले भी नहीं। चोंच जब सांप का स्पर्श नहीं हुआ तो उसने नीचे देखा। उसने आश्चर्य के साथ देखा कि यहाँ कौन पड़ा हुआ है। वह गरुड़ ने उसको खाना बंद कर दिया और जीमूतवाहन ने पूछा, आपने खाना क्यों बंद कर दिया? मेरी नसों में अब तक रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में अब तक मांस है, लगता है तुम्हारी भूख नहीं मिटी। गरुड़ ने जीवित वाहन को पहचान लिया, पश्चाताप करने लगा और गरुड़ शांत भाव से सोचने लगा कि एक ये है जो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है
और एक मैं हूँ। प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों के प्राण लेता हूँ। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने कलंकित रूप में राजा के दर्शन किए। गरुड़ ने पापों का प्रायश्चित करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सांप सबको जीवित कर दो और भविष्य में सांप ना खाने की प्रतिज्ञा करो। गरुड़ ने तथास्तु कह के अपना धर्म का निर्वाह किया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जीमूतवाहन की खोज करते करते वहाँ तक आए और उन्होंने राजकन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। उस दिन आश्विन कृष्ण की अष्टमी थी। इसी व्रत की दूसरी कथा भी उपलब्ध है जो इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने भी शिविर में प्रवेश करके सैनिकों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझ के उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मूंडकर गुरुपुत्र को बंधन से मुक्त किया। अश्वत्थामा ने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ को अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। वे भगवान केशव की शरण में गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र का जन्म हुआ वह मृत प्राय ही था। भगवान ने उसे प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का उद्धारक राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण यह व्रत जीवत पुत्रिका व्रत के नाम से शब्दांकित किया गया। उड़द का निगलना श्री कृष्ण के सूक्ष्म रूप में उदर का प्रवेश करने के लिए जाना जाता है। इस दिन उड़द का सेवन इसीलिए किया जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव की पूजन अनिवार्य रूप से करें। तो ये हमने आपको कथा सुनाई। अब आप जीवित पुत्रिका व्रत का अनुसरण करेंगे और जो नॉर्मल पूजा होती है षोडशोपचार पूजन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, सूर्य देव का पूजन करना चाहिए और इस व्रत में नहाए खाए और पारना का विधान है वो आपको विधिवत करना चाहिए। 17 सितंबर को ये व्रत किया जाएगा और 17 सितंबर और 18 सितंबर को भी ये व्रत होगा। बेसिकली जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं इस हिसाब से अष्टमी तिथि जो है वो 18 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है, तो अष्टमी तिथि आपको 18 तारीख को ही मनानी है। ये व्रत बेसिकली 3 दिवसीय व्रत है और 17, 18, 19 को होगा ये व्रत और 17 तारीख को आप नहाए खाए होगा और 18 को ये व्रत किया जाएगा और पारना जो है वो 19 तारीख को होगा। लेकिन आप पंचांग के अनुसार काम करें क्योंकि पंचांग में कई बार डिफरेंस होता है, डेट आगे पीछे होती है। तो जो आपके अवेलेबल लोकल पंचांग में डेट दे रखी है इस व्रत को करने से उनका ही आपको अनुसरण करना है। हमारी बातों को मत मानिएगा क्योंकि ये इसमें आगे पीछे हो सकता है। ये जो पंचांग हमारे सामने है इस हिसाब से 18 सितंबर को ये व्रत करना चाहिए आपको, क्योंकि अष्टमी तिथि 18 सितंबर को ही है। ये व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रूप में मनाते हैं। तो अष्टमी तिथि के हिसाब से हमने आपको बताया अष्टमी तिथि 18 सितंबर को है और 17 सितंबर को और 19 सितंबर को जो कार्यक्रम होंगे इस व्रत के हिसाब से आपको वही करने चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाइए। थैंक यू सो मच।